उन्होंने बोला कि भाई प्रियंका सिंह मतलब क्यों आ रही हैं, उनको नहीं आनी चाहिए, और अगर आ भी रही हैं तो उनको लोकल आर्टिस्ट के जैसा ट्रीट किया जाए। एक ग्लास पानी तक मुझे नहीं पूछा गया जिला प्रशासन द्वारा जब मैं कार्यक्रम में पहुंची। मुझे कार्यक्रम तक ले जाने के लिए कोई भी ऐसा सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया है कि आप चढ़ रही हो या मैं दूसरे को बुलाऊं, इस अंदाज में, मतलब बहुत गंदे तरीके से। फिर भी मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया कि चलो मैं कार्यक्रम देने आई हूँ, दरबार में आशीर्वाद लेने, और मैं भी कोई भी ऐसा बहसबाजी नहीं करना चाहती। मैं सारी चीज़ें इग्नोर कर रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। मैंने जैसे ये बोला कि जिला प्रशासन से आया कि इशू, तो बोले कि आप गाना गाइए, ऐसे बहुत गंदे तरीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। भोजपुरी प्लेबैक सिंगर प्रियंका सिंह हैं, जो गोपालगंज के ही रहने वाली हैं। इनके पिता समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारी थे, जो गोपालगंज प्रखंड है उसमें काफ़ी दिनों तक उन्होंने काम किया। लेकिन पिछले कोरोना काल में प्रियंका का संगत पिता का छूट गया। लेकिन माँ है, माँ अपनी जो ममता है वो बचपन से ही अपने बच्चों के प्रति रखती हैं। लेकिन अभी जो प्रियंका है, जो भोजपुरी प्लेबैक सिंगर है, इसके अलावा ये कई फिल्मों में भी गाना गा चुकी हैं और आसामी गा चुकी हैं, हिंदी गा चुकी हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि एक कितने अभी तक फिल्म में गाने गा चुकी हैं और कौन कौन मेन गाने हैं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ बिहार तक के न्यूज़ चैनल से आप सभी दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं इस न्यूज़ चैनल से। नमस्कार आप सभी को। और क्योंकि आप जानते ही हैं सभी कि मैं गोपालगंज ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरा लालन पालन, मेरी पढ़ाई लिखाई सब गोपालगंज में ही हुई। जैसा कि आपने बताया भी कि मेरे पिताजी को आप जानते थे, और पिताजी मेरे यहीं सदर ब्लॉक में बड़े बाबू थे, फिर ज़िला में भी जन शिकायत कोषांग में भी उन्होंने काम किया। और मेरी माँ है, वो भी समाज सेवी हैं। बहुत सारी, अब तक मुझे लगता है कि 2000 लड़कियों की शादी मेरी माताजी जो हैं वो अपने तरफ से करा चुकी हैं। अन्य अन्य जगहों की लड़कियों, सिर्फ गोपालगंज की नहीं, और भी जहाँ की भी कोई भी लड़की लड़का हो सकता। लेकिन भोजपुरी में तुम्हारे कितने अभी तक गाने गा चुकी हो? वही मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे 20-25 साल रही, उसके बाद सुर संग्राम आया एक महुआ टीवी पे, आप सभी ने देखा है वो। 2008 में मैं यहाँ से मुंबई चली गई, सुर संग्राम में गई, और वहाँ पे आप सबके आशीर्वाद से 3rd पोजीशन पाई, लड़कियों में 1st पोजीशन, और वो टॉप 3 में आई। फिर उसके बाद मैं 2010 में मुंबई चली गई प्लेबैक सिंगिंग के लिए, फिल्मों में गाने के लिए संघर्ष करने। सब ने कहा कि आपको वहाँ पे एक बार कोशिश करनी चाहिए आके फिल्मों के लिए, पार्श्व गायकी के लिए। फिर वहाँ पे मैं लगातार 10 साल स्ट्रगल किया मैंने। फिर 2016 या 17 में मेरा एक पहला गाना जो दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, छलकता, जो पवन जी के साथ आया था, और जिसके संगीतकार मधुकर आनंद जी थे, राइटर आजाद जी थे, और सब नए नए लोगों से जुड़े थे। गाना हिट हुआ, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर सरसों के सगी आया जो खेसारी जी के साथ था। ऐसे फिर ये यहाँ से एक शुरुआत हो गई प्लेबैक सिंगिंग की। फिल्मों में दर्शकों का प्यार मिलते गया और अभी तक मिल रहा है, और आगे भी मिलता रहे, यही कामना है। अब तक मैंने, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है कि कितने गाने अब तक गाए, बट मुझे लगता है कि एल्बम और फिल्म जो है मिला के, अन्य भाषाओं के भी, जैसे भोजपुरी के तो हैं ही, मैंने आसामी सॉन्ग भी गाया है, मैथिली गीत भी गाया, अवधी सॉन्ग भी गाया है, साउथ की भी कई फिल्मों में मैंने गाने गाए। साउथ की जो बाहुबली सबसे बड़ी फिल्म आई थी, बाहुबली 1, बाहुबली 2, KGF 1-2, इसमें भी जो भोजपुरी वर्जन है वो मैंने गाया है, और जो इसमें हिंदी वर्जन है बाहुबली 1-2 में, वो मेरे बड़े भाई भानु प्रताप सिंह जी ने गाया है। तो ये सब आप सबके आशीर्वाद और प्यार से ही संभव हो पाया है, हमारे दर्शकों के। और अब तक मुझे लगता है कि 2000 से ऊपर गाने में इन सबको मिला के मैं अब तक गा चुकी हूँ, और आगे भी प्रयासरत हूँ कि और भी अच्छे अच्छे गाने आप सबके बीच लेके आऊँ और आप सबसे आशीर्वाद पाऊँ। अच्छा, थावे महोत्सव में तुम तो इसके पहले भी कई बार थावे महोत्सव के मंच पर साझा कर सकी हो। जी, 2008 के बाद मैं मुंबई चली गई 9-10 में, सुर संग्राम के बाद। फिर मुझे याद है कि थावे महोत्सव शायद 2012 या 13 में शुरू हुआ था, मुझे ढंग से याद नहीं है, बट शुरुआती के जो दिन थे, जो थावे महोत्सव स्टार्ट के 1 या 2 साल में आई थी,
तो मैं मुंबई से ही आई थी, मुझे वहाँ से बुलाया गया था। और एक मनोज श्रीवास्तव अंकल थे यहाँ पे, जो बैंक में वैसे तो काम करते थे, लेकिन वो यहाँ पे एंकरिंग किया करते थे, जो कि बहुत ही मुझे बेटी की जैसा भी मानते थे। तो उनके ही माध्यम से मतलब जिला प्रशासन ने मुझे बुलाया था यहाँ पे, और मैं आई थी थावे महोत्सव में। लेकिन उस टाइम भी मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा अजीब सा ही था। हालांकि उस समय तो मैं मुंबई से ही आई थी, तो लोगों ने मुझे स्थानीय कलाकार में ही मतलब नाम दे के बुलाया कि उनका जो मतलब उनको बुलाइए तो वो यहाँ की रहने वाली हैं, तो स्थानीय कलाकार ही हुई। तो मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, गोपालगंज की। लेकिन चूंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि जब कोई कलाकार अपने ज़िले से निकल के बाहर राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, या तो वो फिर स्थानीय कलाकार में उसकी गिनती नहीं होती, ऐसा मैंने सुना। और लोग भी, आप सब जो बड़े हैं, जो लोग हैं, आप सबसे सुना है और पढ़ा भी है। तो फिर अच्छा, अपने गोपालगंज के ही पंकज त्रिपाठी हैं, जी, फिल्म अभिनेता। कभी तुम मिली हो कि नहीं बम्बे में? नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, अगर वो सुन रहे हैं आपके माध्यम से। तो भैया पंकज त्रिपाठी भैया, आपसे हम जरूर मिलना चाहता नहीं आपसे, और हम प्रयास को वो कैले बानी एक दो बार, लेकिन संभव नहीं हो पाइल। लेकिन वहाँ के एजा के शान बानी पंकज त्रिपाठी भैया, गोपालगंज के अभिमान है, और हम जरूर वहाँ से मिले के चाहब। और जहिया मिलब तो ये गोड़ छू के प्रणाम भी करे, वैसे कि बड़ बनी वहाँ के, और वहाँ से आशीर्वाद। अच्छा, हमको याद है केंद्रीय विद्यालय सैनिक स्कूल का हथुआ में उद्घाटन था जी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, आए थे, रघुनाथ जय MP थे। जी। उस समय तुम एक गाना गाई थी जो काफी मैंने तुम्हारा प्रशंसा हुआ था, ए मेरे वतन के लोगों। जरा एक कड़ी तो सुना दो। अभी तक आपको याद है? मैं आपको अंकल भी बुला सकती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से हम सब लोग साथ में, अंकल ने बहुत हम लोग को बचपन में खिलाया है, बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह बहुत। तो इसलिए मैं इनको अंकल कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब गोपालगंज का और बचपन से ही देखा, और अभी इतने बड़े आप प्लेटफॉर्म पे हैं, ये जान के बहुत अच्छा भी लग रहा है। और चूँकि वो गाना आप तो जानते हैं कि बचपन से मेरी शुरुआत ही उसी गीत से हुई है, और आदरणीय लता मंगेशकर जी का ये सॉन्ग है। और 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। अच्छा, इस बार जो थावे महोत्सव हो रहा है 16 और 17 अप्रैल को हुआ है, तो 16 तारीख को तुम्हारा टाइम था, 15 तारीख को, 15 को जी, 15 को 15-16 2 दिन हुआ है जी। थावे महोत्सव। तो 15 को तुमको टाइम मिला था, उस दिन क्या हुआ कि तुमसे लो माइक छीन लिया? देखिए, इस बार जो थावे महोत्सव हुआ उसमें मुझे बिहार पर्यटन विभाग द्वारा बुलाया गया था अतिथि कलाकार के तौर पे। जैसे हिमेश जी आए थे अगले दिन, और भी कई लोग जो आए थे। और मैं यहाँ पर आई तो चूँकि जब यहाँ पे आने की जब घोषणा हुई, मेरे जब लिस्ट आया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि प्रशासन यहाँ पे कुछ और भी जो लोकल कुछ आर्टिस्ट हैं जो सीनियर हैं, हालांकि हमारे तो गुरु ही सब लोग रह चुके हैं, हमने सबसे सीखा है और बचपन से ही गाती आई हूँ। तो मुझे सुनने में आया कि कुछ लोगों ने जिला प्रशासन को मतलब जाके कुछ पता नहीं कहा है क्या है, मुझे पता नहीं क्या बात है,
बट उन्होंने बोला कि भाई प्रियंका सिंह मतलब क्यों आ रही हैं, उनको नहीं आनी चाहिए, और अगर आ भी रही हैं तो उनको लोकल आर्टिस्ट के जैसा ट्रीट किया जाए, या उनको मतलब जो भी है, अभी पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं तो बड़ा एक्साइटेड थी कि मेरा गृह जिला है गोपालगंज और ऊपर से थावे महोत्सव है, तो माई भवानी का दरबार है जहाँ पे हम सभी दर्शन करने जाते हैं बचपन से ही। वहाँ पर मैं आई तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैक स्टेज पहले ही हो चुकी थी जिसको मैं बर्दाश्त कर रही थी। मैं आई तो मुझे रिसीव करने के लिए एक होमगार्ड का जवान तक नहीं दिया गया, जैसे कि उसके बाद एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पूछा गया जिला प्रशासन द्वारा। जब मैं कार्यक्रम में पहुंची, मुझे कार्यक्रम तक ले जाने के लिए कोई भी ऐसा सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। एक लेडी को दिया गया था, कोई नेहा जी एक थी लेडी, मैं जानती नहीं उन्हें, तो वो भी क्या था कि वो बस मैं घर से निकली तो वो साथ में अपनी गाड़ी में होके वहाँ करके फिर वो चली गई। वो एक लेडी थी, तो मैं शायद लेडी थी इसलिए शायद में भी, बट कोई ऐसा प्रशासन नहीं। लेकिन मंच पर क्या हुआ, मैं बता रही हूँ आपको, यहीं से जो चीज़ें शुरुआत हुई। मैं पहुंची वहाँ पे, यही सब, पानी भी नहीं मिला, टेबल भी जो दिया गया वो बहुत गंदा जूठा पड़ा हुआ था, ग्लास गंदे थे, जूठा डब्बे खा के पड़े थे। उसको हमारे छोटे भाई, हमारे जो फैमिली के लोग भाई लोग गए थे वो साफ किए। ये बहुत ही गंदा रहा। फिर मंच पे जब अनाउंस हुआ मेरा नाम कि अब प्रियंका सिंह मतलब आ रही हैं, फिर मेरे भाई साहब माइक लाने गए मंच पे कि मैं माइक पे गाते हुए मंच पे अधिकांशतः प्रोग्राम में एंट्री करती हूँ। तो फिर वहाँ पे कोई टीओ सर करके थे, कोई एक थे, मैं उनको नहीं जानती हूँ, लोगों ने बताया कि ये टीओ है, ट्रेजेडी ऑफिसर, सांवले से थे, मोटे मोटे से। तो उन्होंने मेरे से बड़ा बदतमीजी तरीके से बात किया कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया है, कि आप चढ़ रही हो या मैं दूसरे को बुलाऊं, इस अंदाज में, मतलब बहुत गंदे तरीके से। फिर भी मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया कि चलो मैं कार्यक्रम देने आई हूँ दरबार में आशीर्वाद लेने, और मैं भी कोई भी ऐसा बहसबाजी नहीं करना चाहती। मैं सारी चीज़ें इग्नोर कर रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। फिर मंच पे चढ़ी, मैंने गाना शुरू किया, बहुत अच्छा, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी, सब लोगों का गाने की फरमाइश भी आ रही थी, आपने देखा ही होगा कुछ वीडियोज़ में। फिर बीच में अचानक से मुझे लगता है कि 30-35 मिनट बाद या 40 मिनट बाद मुझे जिला प्रशासन से ये खबर आई कि कार्यक्रम को बीच में बंद करना है। तो तो मेरे जो छोटे भाई हैं जो मंच पे मेरे साथ साइड में खड़े थे, तो उन्होंने माइक में अनाउंस किया कि जिला प्रशासन की ओर से ये आदेश आया कि कार्यक्रम को भी बंद करना है, कि कुछ रीज़न हो गया, कुछ इश्यूज हो गया है। अभी क्या इशू था अभी मुझे नहीं पता था। तो फिर चूंकि अब उन्होंने बोला एक गाना गा के कार्यक्रम को बंद कीजिए, तो हमने भी उनकी बात को सहर्ष स्वीकारा। फिर हम चूंकि पब्लिक बहुत डिमांड कर रही थी कि ये गाना गाइए, तो अब तुरंत उनके कहते कहते तो मंच से मैं नहीं चली जाती। जैसे आपने बोला कि एक गाना गा के बंद कीजिए, तो मुझे पब्लिक को भी तो जवाब देना है ना भैया, कि मैं ऐसे अगर मंच छोड़ के चली जाती अचानक से बीच में, तो पब्लिक समझती कि भाई बहुत घमंडी कलाकार है, तुरंत बीच में क्यों चली गई छोड़ के। क्योंकि यहाँ पे जो लोगों को ये जो बताया जा रहा है जिला प्रशासन से, मैंने सुना अभी कुछ दिन टाइम पहले कि यहाँ पे, मैं पहले बात बता लेती हूँ आपको। फिर उन्होंने कहा एक गाना गा के आप बंद कीजिए, तो मैंने भी अनाउंस किया कि हाँ जिला प्रशासन से खबर आई है कि प्रोग्राम बंद कीजिए, कुछ इश्यूज हो गया। फिर जो एंकर थी वहाँ पे, वो मेरे से बदतमीजी से बात की ऑन स्टेज आके, ऐसे उंगली दिखा के कि मैंने जैसे ये बोला कि जिला प्रशासन से आया है कि इशू, तो बोलेगी आप गाना गाइए, ऐसे बहुत गंदे तरीके, गाना गाओ आप बोल के, मतलब एकदम गंदे तरीके से, बहुत ही रूडली। मैं माइक, आप देखिएगा वीडियो में, माइक पीछे कर रही हूँ कि उसमें उनकी आवाज ना है, ताकि पब्लिक को मैं बचा रही थी। मैं चीजें मतलब बर्बाद होने से, बहसबाजी से बचा रही थी मैं शुरू से ही। लेकिन शायद मुझे लगता है कि शायद भवानी को शायद ये मंजूर नहीं था, वो चाहती थी कि जो नहीं, लेकिन मंच पर तो आप रो भी रही थी। हाँ, मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने अनाउंस किया कि चूंकि समापन के लिए एक गाना बोला गया है, तो मैं मेरे वतन के लोगों इस गाने से समापन करूंगी, क्योंकि इस गाने से मेरा बचपन से बड़ा लगाव रहा है, और गोपालगंज की जो जनता है वो इस गाने से ही मुझे जानती है। तो ये एक मुखड़ा और एक अंतरा अभी मैं गा ही रही थी। फिर बीच बीच में भी वो आके टॉर्चर कर रही थी कि जो मेरे भाई साहब मंच पे खड़े थे कि आप लोग बंद कीजिए। अरे जब आपने बोल दिया कि एक गाना गा के बंद कीजिए, तो गा तो लेने दो भैया, जैसे उसको तो। और वो भी ऐसे ऐतिहासिक गाने को आप बीच में, मैं अभी लास्ट में गा रही हूँ जय हिंद जय हिंद, उसी में आके हाँ ठीक है धन्यवाद नमस्कार ओके। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई, आप शुरू से बदतमीजी करते आ रही हैं, उसको मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ये तो हद ही हो गया। और फिर मेरे से माइक छीन लिया गया, स्टेज ले लिया गया। फिर हाँ नमस्कार, मैं फलाना डीएम साहब को बुलाना चाहती हूँ। अरे यार, ये आप सम्मान कर रहे हैं कलाकार का, आप बुला के अपमान कर रहे हैं। अगर प्रियंका सिंह आपको नहीं चाहिए थी तो आपने मुझे क्यों बुलाया?
और पहली बात है कि आपने मुझे नहीं बुलाया, जिला प्रशासन के बुलाने पे प्रियंका सिंह नहीं आई गोपालगंज में, मुझे पर्यटन विभाग के द्वारा बुलाया गया तो मैं यहाँ पर आई। तो ये जिला प्रशासन का एक फर्ज बनता था कि कोई भी कलाकार जब आपके जिले में आता है, चाहे मैं इस जिले की हूं या ना रहूं, वो तो मैं जिले की हूं तो चलिए वो है, लेकिन कोई भी कलाकार, अगर आप किसी भी कलाकार को अपने जिले में बुलाते हैं तो जिला प्रशासन का ये कर्तव्य है कि उसको सुरक्षा प्रदान कीजिए। किसी भी कलाकार के लिए, चाहे वो नया कलाकार हो या पुराना, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको सम्मान सहित आपको उसको विदा करना है, ना कि इस तरह से स्टेज पे माइक छीन के उसको अपमानित किया जाए। मैं रो पड़ी और रो के मैं बस यही बोल के आई कि मेरे साथ जो हुआ है गलत हुआ और उसका जो न्याय है वो थावे वाली माई करेंगी। तो मैंने माई पे ही सौंपा है कि वो न्याय करें। ये थी प्रियंका सिंह, भोजपुरी प्लेबैक सिंगर, गोपालगंज की रहने वाली हैं, गोपालगंज के नाम को रोशन कर रही हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा जो 2 दिवसीय थावे महोत्सव था, उसमें 15 अप्रैल को इसके गाने थे। इसके स्टेज पर जिस भी कमी से इसके साथ व्यवहार हुआ वह सही नहीं दिशा था, बल्कि जिला पदाधिकारी और एसपी से हमारी बातें हुई। वो लोग कहे कि कार्यक्रम काफ़ी विलम्ब हो गया था, इसलिए कार्यक्रम को रोकना था, इसलिए वैसा कर। लेकिन वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जो अनाउंसर थी वो इसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं पेश की, जो गोपालगंज के लिए बहुत दुखद है। बल्कि गोपालगंज के लोगों को इसे प्रोत्साहन देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।